वेलकम बैक एवरीबॉडी हाउ आर यू। चलिए स्टार्ट करें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कार्बन फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स में तो बहुत सारे ग्रुप हैं, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, जीरो है। हमें पढ़ना किसको है? हमें पढ़ना है सिर्फ थर्ड है और फोर्थ है को क्लास 11th में, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है और जीरो को कहाँ पढ़ना है? क्लास 12th में। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था थर्ड ए ग्रुप, फिर हमने डिस्कस किया था ग्रुप 14 और आज ग्रुप 14 की केमिकल रिएक्टिविटी यानी उसके ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी पर हमें बात करनी है। तो स्टार्ट करने के पहले आपको दो चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करना होगा। क्या रिवाइज करना होगा? मैंने आपको कैटिनेशन पावर बताया था और मैंने कहा था कि कार्बन में सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर होता है, बताया था मैंने। और जैसे उस ग्रुप में नीचे आते हैं सिलिकॉन के पास भी बहुत थोड़ा सा कैटिनेशन पावर होता है, लेकिन होता है, इस बात को याद रखना है। अगर हमने मल्टीपल बॉन्ड्स की बात करी थी तो आपको मालूम है कि कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है, डबल बॉन्ड भी बना लेता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है। मल्टीपल बॉन्ड्स कार्बन और साइक्लिक कंपाउंड भी बनाता है, नॉन साइक्लिक भी बनाता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कार्बन के होते हैं। तो कार्बन की तो बहुत ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। आज हमें बेटा बात करनी है सबसे पहले मैक्सिमम कोवेलेंसी की, और अगर मैक्सिमम कोवेलेंसी हम सीख गए तो इस चैप्टर की जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो आसान हो जाएगी। तो यहां पर सबसे पहले आता है बेटा मैक्सिमम कोवेलेंसी। यहां पर पहले बात आता है कि मैक्सिमम कोवेलेंसी होता क्या है। बेटा मैक्सिमम कोवेलेंसी ये होता है कि अगर आपने कार्बन का 1s2 2s2 2p2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना है, इसमें डी ऑर्बिटल तो है नहीं, s और sp, लेकिन सिलिकॉन का बनाओगे 14 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3d0। इसके केस में क्या होगा? मजेदार बात, इसके केस में बेटा ये होगा, अभी जो इलेक्ट्रॉन s का p में जा रहा था, अब ये इलेक्ट्रॉन s का p में नहीं जाएगा सिलिकॉन के केस में। अब ये इलेक्ट्रॉन s का सीधे d में जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन भी d में जाएगा। अरे तो अगर d में जाएगा तो फिर एक समस्या है कि सर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? पहले मैं आपको बता दूं बेटा, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है दैट विल गो इन p और इसको क्या कर देगा? p3 बना देगा। हाफ फील्ड स्टेबल होता है। फिर जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो बेटा कहां जाएगा? देखो p में दो पहले से, 2 2 4 6 4 10 2 12 13 14 हो गए। p में 2 इलेक्ट्रॉन पहले से, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। चलो बना के दिखाते हैं यार। तो s में अभी थे अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन, p कैसा था? पूरा वैकेंट, केवल 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये खाली। अब यहां पर d पूरा का पूरा वैकेंट है, तो बेटा होगा क्या? पहला ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो क्या बन जाएगा? देखिए आप, एक इलेक्ट्रॉन यहां बचा, p हो गया हाफ फील्ड, स्टेबल हो गया। हाफ फील्ड में तो स्टेबल होता है ना। अब देखो अब क्या होगा? जो अगला इलेक्ट्रॉन है किसका? इसका, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपने यहां से यहां डाला। ध्यान से सुनना मेरी बात, आपने s2 से एक इलेक्ट्रॉन को d में डाला। अब क्या हुआ? s के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1 इलेक्ट्रॉन बचा। अब यहां पर बात ये आती है कि सर एक इलेक्ट्रॉन तो इसका बच गया। अगर हम कोई कंपाउंड्स उठाएं जैसे SiF, 2 कंपाउंड बनता है, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड भी बनता है, और अगर इसमें सिलिकॉन F4 में आपने 2F- को ऐड कर दिया बच्चों, तो ये बन जाता है SiF6 2-। अब हमें बात करनी है कि SiF6 2- d ऑर्बिटल का इसमें रोल क्या है। डायरेक्ट s का तो पहुंच नहीं जाएगा भाई, p में पहुंचेगा पहले इलेक्ट्रॉन, 2 थे तो p में पहुंचा, हाफ फील्ड कर दिया, d ऑर्बिटल तो है इसमें। अब क्या होगा बेटा? क्योंकि Si के पास जो एटॉमिक साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं और इसकी अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये क्या करेगा? यहां से इन d के भी 2 ऑर्बिटल को dxy dyz, इन 2 ऑर्बिटल को भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट करा लेगा। और अब जो SiF4 यानी देखो 1 2 3 4
4F तो यहां आ जाएंगे, लेकिन 2 एक्स्ट्रा F जो होंगे, यहां तो उन्होंने क्या किया, यहां तो उन्होंने बेटा शेयर किया था, यहां तो शेयर किया था, तो माइनस चार्ज तो शेयर में आएगा नहीं, शेयर किया था 4 इलेक्ट्रॉन्स को। हर फ्लोराइड को एक F यहां जुड़ा, एक F यहां, एक F यहां एंड एक F यहां, तो 4 फ्लोराइड आयन जुड़े, शेयर करके जुड़े, माइनस तो आएगा नहीं, लेकिन 2F जो आ रहे हैं दे विल एंटर हियर, और इस वजह से ये कंपाउंड डी ऑर्बिटल होने की वजह से SiF6 2- टाइप का कंपाउंड बना लेगा। याद रखना है, SiF6 2- टाइप का कंपाउंड बना लेगा, और इस कंपाउंड में चार्ज भी कंपाउंड है, तो इसमें हाई चार्ज है, तो बेटा इसको कहते हैं मैक्सिमम कोवेलेंसी। आप कहेंगे सर डी के बाकी ऑर्बिटल क्यों नहीं भर सकते? भाई डी के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की भी तो ताकत होनी चाहिए। डी के जो बाकी के इलेक्ट्रॉन है उनको होल्ड नहीं करता सिलिकॉन, क्योंकि फिर ये एक्सपेंडेड हो जाता है, इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी बस यहां तक जाएगी, इससे आगे इसकी कोवेलेंसी नहीं जा सकती। तो SI के 2 कंपाउंड्स नॉर्मली देखने को मिलते हैं, SiF4 और SiF6, और ये d ऑर्बिटल के भी 2 ऑर्बिटल्स को, d सारे ऑर्बिटल में से 2 ऑर्बिटल को ऑक्युपाई करके उनके साथ 2 फ्लोराइड को जोड़ लेता है, और इस तरह से SiF6 यहां पर बनता है, इसको याद रखना है। अब बात करते हैं इसकी केमिकल ट्रेंडिंग की। तो केमिकल ट्रेंडिंग में हमें देखना है बेटा, जैसे द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 यानी कार्बन फैमिली के एलिमेंट नॉर्मली लेस रिएक्टिव और कम रिएक्टिव होते हैं, किसके कंपेयर में, जो इससे पहले पढ़े थे, और रिएक्टिविटी याद रखना टॉप टू बॉटम थोड़ी सी इंक्रीज होती जाएगी। डू यू नो बेटा रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज क्यों होती है? तो अगर हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है, लास्ट में लेड है, लेड भी थोड़ा सा रिएक्टिव हो जाएगा क्योंकि लेड में मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। तो लेड रिएक्टिव तो है, लेकिन थोड़ी देर बाद लेड की रिएक्टिविटी खत्म हो जाती है। ऐसे क्यों हो जाता है? तो बेटा देखो, जैसे आप ऊपर से चलिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नीचे आपको लेड मिल रहा है, लेड के ऊपर ऑक्साइड कोटिंग हो जाती है, ये लेड है, इस पीबी है, और इस पीबी के ऊपर चारों तरफ ये ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है, जिस वजह से ये लेस रिएक्टिव हो जाता है। यानी ये किसकी कोटिंग हो गई इसके ऊपर बेटा? ऑक्साइड की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लेड शुरू में रिएक्शन तो ठीक ठाक करता है, बट आफ्टर सम टाइम लेड की रिएक्टिविटी सडनली डाउन हो जाती है, व्हाई? तो आप बताएंगे या तो लेड के ऊपर ऑक्साइड फॉर्म हो गया, एक इनर्ट कोटिंग बन गई लेड के ऊपर, या फिर लेड के ऊपर एक क्लोराइड की कोटिंग बन गई, क्लोराइड बन गया, ये भी इसको लेस रिएक्टिव बनाता है। तो लेड के ऊपर में क्लोराइड की कोटिंग हो जाए या लेड के ऊपर ऑक्साइड की बच्चों को कोटिंग हो जाए, तो लेड की रिएक्टिविटी अचानक से गिर जाती है। तो ये नहीं समझना है कि कोई और कारण तो नहीं होगा, कोटिंग की वजह से, याद रखना, कोटिंग की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, या जनरली अनइफेक्टेड विद वाटर, ये तीनों पानी के साथ बिल्कुल अनइफेक्टेड रहेंगे। कौन कौन से? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये तीनों के तीनों अनइफेक्टेड विद वाटर, पानी के साथ ये किसी भी तरह से इफेक्टेड नहीं रहेंगे, पानी के साथ इनकी रिएक्शन नॉर्मली नहीं होती बेटा, इस बात को आपको याद रखना है। एसएन रिएक्ट विद स्टीम, एसएन क्या करेगा? एसएन जो अपने पास है ये रिएक्शन कर लेता है किसके साथ? मैं यहां पर फिर से लिख देगा, विद वाटर, विद वाटर, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अनअफेक्टेड विद वाटर। लेकिन जो आपके पास टिन है ना, टिन थोड़ा सा स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, विद स्टीम इट कैन रिएक्ट, स्टीम के साथ बच्चों ये रिएक्शन कर लेता है और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस भी कर देता है स्टीम के साथ थोड़ा सा रिएक्शन करके, और बनाता क्या है? SnO2 फॉर्म्स
SnO2 टाइप का ये कंपाउंड बना देता है। रिएक्शन पूरी लिखें अगर अपन तो Sn प्लस 2H2O गिव्स SnO2 प्लस H2। हाइड्रोजन गैस को यहां पर ये दे देगा, ये रिएक्शन को अपन ने कर लिया बैलेंस। तो बेटा अब बात आती है लेड के साथ, तो मैंने क्या बताया Pb प्लस 2H2O PbO2 प्लस H2, बट मैंने क्या बताया Pb के चारों तरफ इनर्ट कोटिंग ऑफ ऑक्साइड बन जाएगा। इसकी वजह से कुछ ही सेकंड तक ये रिएक्शन होगी और फिर ये रिएक्शन नहीं होगी। आप कहेंगे सर इसके ऊपर कोटिंग क्यों नहीं बनती? इसलिए नहीं बनती क्योंकि ये मेटेलिक कम है, उतना ज्यादा मेटेलिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स के पास नहीं है जितना लेड के पास है। आप कहेंगे सर तो फिर सोडियम में क्यों नहीं बनती थी? सोडियम में इसलिए नहीं बनती थी क्योंकि वो एम्फोटेरिक नहीं था, जबकि ये एम्फोटेरिक है। लेड एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है बेटा, इस बात को याद रखना। अब जरा बात करते हैं HCl के साथ, इनकी सबकी रिएक्शन क्या होती है, यानी रिएक्शन विद एसिड के साथ अपन लोग बात करते हैं। एसिड के साथ रिएक्शन क्या करेंगे, बहुत मजेदार टॉपिक है वास्तव में, थोड़ा सा बोरिंग तो है लेकिन मस्त टॉपिक है क्योंकि इसको पढ़ना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं होगा। तो रिएक्शन विद एसिड्स, ओके, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये हमारे पास कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स हैं। अब बेटा दिख रहा है पीछे से स्क्रीन पूरी, बहुत है। अब बेटा एक बात को याद रखो, कार्बन और सिलिकॉन ये दोनों की अगर अपन लोग बात करें तो ये रिएक्शन एसिड्स के साथ नॉर्मली नहीं करते क्योंकि इनके पास मेटेलिक कैरेक्टर नहीं है। अब बाकी की अगर बात करें, जर्मेनियम हुआ अपना, टिन हुआ अपना, लेड हुआ, तो इनकी रिएक्शन कैसे होती है? तो सबसे पहले Ge की रिएक्शन देखते हैं, Ge प्लस 3HCl, ये क्या बनाएगा? जर्मेनियम के पास मेटेलिक कैरेक्टर तो है लेकिन कम है, तो GeHCl3 बनता है। GeHCl3 ये कौन सा कंपाउंड है भाई? प्लस निकलता है H2। डोंट राइट बेटा GeCl3, इट गिव्स GeHCl3 और बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है GeCl3। पहले पार्शियली हाइड्रोजन इसके बीच में लगता है और ये बहुत कम समय के लिए बेटा ये कंपाउंड बनता है, बाद में इस तरह से ये कंपाउंड बना लेता है, GeCl3 करके कंपाउंड निकल जाता है। अगर Sn की बात करें बेटा तो Sn क्या करेगा? देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि टॉप टू बॉटम आने पर, नीचे आने पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कैसी होती जाती है? स्टेबल होती जाती है। यहां पर आप देख रहे हैं Ge के साथ +3 ऑक्सीडेशन आ रही है, देखो +3 क्योंकि क्लोरीन 3 जुड़े हैं इसके साथ, जबकि नीचे अगर आप इसी के जस्ट नीचे वाले टिन के साथ अगर आप रिएक्शन करेंगे तो क्या रिएक्शन? Sn प्लस 2HCl गिव्स SnCl2 प्लस H2। आप देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है। ये अंतर ध्यान रखना है, ये अंतर ध्यान रखना है आपको। Ge के साथ आप GeCl2 ना बनाएं और Pb या Sn के साथ SnCl3 ना बनाएं, क्योंकि इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगी, इस वजह से SnCl2 बनाएगा, जबकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगी तो ये क्या बनाएगा? GeCl3। तो इसको अब यहां नहीं लिख के मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, GeCl3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोनों के बीच में। जर्मेनियम जब HCl से रिएक्शन करेगा तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट का GeCl3 बनाएगा, जबकि टिन HCl के साथ रिएक्शन करके +2 ऑक्सीडेशन वाला कंपाउंड बनाएगा। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। आप बेटा आपको इस बात को हर हाल में याद रखना है। अब जरा Pb की बात करते हैं। भाई साहब Pb तो और भी नीचे, Pb तो और भी नीचे है, तो Pb क्या करेगा? Pb करेगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को सपोर्ट और PbCl2 प्लस H2। यहां पर भी Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? 2। तो Pb सपोर्टिंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, Pb +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे आएंगे
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती चली जाएगी। अब जरा बात करते हैं कुछ और कंपाउंड की। क्लोरोप्लम्बस एसिड कैसे बनता है? कभी कभी ऐसा सवाल अगर आ जाए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या है। आपको बताता हूं, क्योंकि डी ऑर्बिटल भी इसमें प्रेजेंट है, तो Pb कभी कभी रिएक्शन करके HCl के साथ H2PbCl4 बनाता है। H2PbCl4 ये बनाता है, Pb प्लस HCl। अब कितना यहां पर ले लो 2HCl। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इसने हाइड्रोजन गैस को नहीं दिया, इसने हाइड्रोजन गैस को रिड्यूस नहीं किया, और इसका नाम है क्लोरोप्लम्बस एसिड। क्या नाम है? क्लोरोप्लम्बस एसिड। लेकिन याद रखना ये क्या लेना है यहाँ पर? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। हाइड्रोजन गैस नहीं आएगी, नहीं तो आप चक्कर में रहो कि हाइड्रोजन गैस देखें, पॉप साउंड निकालें। अगर आपने लेड को कॉन्क H2SO4 के साथ मिलाया तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। यहां पर क्लोरोप्लम्बस एसिड नाम से ये कंपाउंड ये बेटा बन जाता है, और लिख दे रहा हूं क्लोरोप्लम्बस एसिड। नो हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस्ड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लोरोप्लम्बस एसिड बनेगा, कॉन्क HCl के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देगी। कारण क्या है? रीजन क्या है? एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन बेटा इसका ये है कि ये एम्फोटेरिक एलिमेंट है, डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस इसके पास है, उतना बहुत रिएक्टिव नहीं है, रिएक्टिविटी कम है इसकी, एम्फोटेरिक एलिमेंट है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसलिए ये सबको बांध के रखने में भी क्षमता रखता है, और क्लोरोप्लम्बस एसिड टाइप के कंपाउंड बेटा ये बना देता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं टिन की, और टिन की SN की रिएक्शन अब देख लेते हैं H2SO4 के साथ। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि टिन की रिएक्शन H2SO4 के साथ क्या आएगी, तो आप क्या लिखेंगे? चलिए देखते हैं। टिन की रिएक्शन H2SO4 के साथ, तो टिन क्या है बेटा? SN है ना। SN की अगर डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करोगे तो सिंपल है, रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4 किसकी नंबर 1 पर देखते हैं? SN। टिन प्लस H2SO4 डाइल्यूट है, SnSO4 प्लस H2, टिन सल्फेट बन जाएगा और H2O निकल जाएगा। लेकिन बच्चों अगर यही रिएक्शन आपने कॉन्सेंट्रेटेड के साथ करा दी तो रिएक्शन बदल जाएगी। याद रखना, रिएक्शन विद कॉन्क H2SO4। यही गलती करते हैं बच्चे, और कॉन्क और डाइल्यूट की एक सी रिएक्शन लिख के आ जाते हैं और वहीं पर वो गलत हो जाता है आंसर उनका। तो बेटा कॉन्क के साथ अगर आपको रिएक्शन करनी है तो ये SnSO4 होल ट्वाइस बनाता है। SnSO4 ये क्या है? टिन डाइसल्फेट। ये टिन डाइसल्फेट बना रहा है, जबकि वो क्या बना रहा था बेटा? सीधा सीधा टिन सल्फेट बना रहा था, और इसमें SO2 और H2O भी निकल जाएगा, और रिएक्शन SN+4H2SO4। लेकिन याद रखना बेटा ये कॉन्क है और ये क्या था? डाइल्यूट है। इन दोनों में याद रखना है कॉन्सेंट्रेट के साथ टिन रिएक्शन करके SnSO4 होल ट्वाइस H2O और SO2 बनाएगा, जबकि उसके साथ डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करके ये क्या बन रहा था? टिन सल्फेट का कंपाउंड बन रहा था। इन दोनों में बेटा ये डिफरेंस है, आपको याद रखना है। बैलेंस कर लो, 4H2O 2SO2, ये बैलेंस हो जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अगर बेटा नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करें SN की, तो फिर से एक नया टॉपिक आ जाता है हमारे पास, टिन रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। तो बच्चों एक बात तो आप जानते होंगे कि नाइट्रिक एसिड एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जैसे ही ये टिन के साथ रिएक्शन, हम अभी केवल टिन की ही बात करते हैं, सिर्फ हम टिन की बात करते हैं, टिन के साथ HNO3 की रिएक्शन करके टिन नाइट्रेट बनता है, प्लस याद रखना बेटा अमोनियम नाइट्रेट बनता है और H2O बनता है। टिन नाइट्रेट SnNO3।
अब यहां पर बात आती है कि सर इसकी वैलेंसी कितनी जाएगी यार, तो नीचे का एलिमेंट है ना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो SnNO3 बनाएगा प्लस अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा NH4NO3। बच्चों अमोनियम नाइट्रेट जो कि एक बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, बॉम्ब वगैरह में यूज करते हैं उसको, और वैसे यूज नहीं करना चाहिए, बैन है उसके ऊपर नॉर्मली। तो अमोनियम नाइट्रेट देगा अगर आपने टिन की रिएक्शन HNO3 से कर दी, ये रिएक्शन, तो SnNO3 वोल्ट वाइज बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट बनेगा और वाटर बनेगा। तो बेटा ये बन गया इससे अमोनियम नाइट्रेट। आ रहा है पीछे तक, यहां तक ठीक से, वेरी गुड। अमोनियम नाइट्रेट बेटा बनेगा टिन के साथ अगर आपने रिएक्शन कर दी। अब यहां पर बात आती है सर डाइल्यूट की कॉन्सेंट्रेट। अरे बच्चे डाइल्यूट के साथ ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि डाइल्यूट के साथ क्या देगा, टिन कॉन्सेंट्रेट के साथ क्या देगा, टिन डाइल्यूट H2SO4 के साथ देगा। तमाम रिएक्शन, अब यही रिएक्शन हम लोग करते हैं Sn प्लस HNO3 किसके साथ बच्चे, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ, और देखते हैं क्या डिफरेंस आएगा। तो आ जाएगा SnNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2। दिस इज द रिएक्शन। टिन नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट की जगह क्या निकल रहा है, NO2 गैस, जिसकी ब्राउन फ्यूम्स आएंगे। ठीक है, फ्यूम्स ब्राउन, तो ये ब्राउन फ्यूम्स देगा NO2, और कौन सी गैस बचेगी, H2O। बैलेंस कर सकते हैं 2 और 2, और यहां पर HNO3 को आप बैलेंस कर लीजिए, कितने HNO3 आ जाएंगे यहां पर, लगा लीजिए 4, 2 यहां पर आ रहा है, 2 + 2 अप्रोक्स कितने, 4 HNO3, 4 HNO3 बैलेंस हो गया। ये रिएक्शन बहुत शानदार बेटा रिएक्शन है। डाइल्यूट के साथ क्या होगा, ग्लो और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ क्या होगा, ठीक है। अब जरा बात करते हैं Sn के जो ये प्रोडक्ट बना, इसका नाम क्या है, आप बताइए नाम, ठीक है। Sn का ये नाम बताइए जब तक याद आ गया होगा यार, स्टेनस नाइट्रेट। चलिए एक रिएक्शन और आती है अपने पास, हेडिंग डाल दीजिए फटाफट से, और रिएक्शन में आपको इसमें से जो प्रीवियस ईयर्स और कंपटीशन में बार बार पूछी गई है रिएक्शन, उनकी बात कर लेते हैं। लिखिए आपके पास है कि Sn रिएक्ट विद एक्सिस HNO3 सॉरी लेस HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, तो Sn प्लस HNO3 लेस अमाउंट, अगर लेस अमाउंट में आपने कॉन्क HNO3 डाला, तो पूरा क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन टिन रिएक्ट विद द लेस अमाउंट ऑफ कॉन्क HNO3 एंड इट गिव्स मेटास्टेनिक एसिड। तो ध्यान रखना है ये क्या होगा, मेटास्टेनिक एसिड H2SnO3, मेटास्टेनिक एसिड, मेटास्टेनिक एसिड प्लस NO2 प्लस H2, मेटास्टेनिक एसिड। और ये रिएक्शन जो मैंने अभी आपको बताई कि मैंने सारी ऐसी रिएक्शंस को अलग लिख रखा है, और जितनी ऐसी रिएक्शन कंपटीशन वगैरह में आई है मैं आपको बताता चला जाऊंगा। तो ये भी अपना मिलता है इसको स्टार, और इंपॉर्टेंट का नाम कि अगर लेस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ टिन के रिएक्शन कराएंगे तो मेटास्टेनिक एसिड बनता है, और ये आपको बच्चों याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं Pb प्लस H2SO4, तो क्या बनेगा PbSO4 प्लस H2, लेकिन Pb के चारों तरफ फिर से वही बात, SO4 की कोटिंग हो जाएगी, याद रखना। Pb के चारों तरफ SO4 की कोटिंग हो जाएगी, और फाइनली कुछ देर बाद ये रिएक्शन बिल्कुल भी बच्चों नहीं करेगा। इसी वजह से हाइड्रोजन गैस ना दे करके अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड इसमें यूज किया और डाइल्यूट यूज किया, तो दोनों में अंतर अपन को मिलेगा। क्या अंतर मिलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ तो थोड़ी सी हाइड्रोजन आ भी जाएगी, डाइल्यूट के साथ हाइड्रोजन नहीं आएगी। अब बात करते हैं लेड रिएक्ट विथ एक्सिस H2SO4 Pb
प्लस H2SO4, ये बनाएगा PbSO4। अब देखो बेटा यहां पर एक बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो बहुत कम निकलेगी, तो फिर हम क्या करें, अगर हमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकल रही है तो लेड फिर क्या कंपाउंड बनाएगा। तो लेड की रिएक्शन अगर हम लोग H2SO4 के साथ करते हैं तो बेटा हमें याद रखना है ये क्या रिएक्शन देगा, PbSO4 प्लस SO2 प्लस H2। ये रिएक्शन काफी स्पीड में होगी देन दिस रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस ना दे करके ये SO2 और H2O गैस, ये दोनों का मिक्सचर यहां से निकलेगा। HNO3 के साथ बात करें, PbHNO3 के साथ, ये थोड़ी सी डिफरेंट रिएक्शन है इसलिए ध्यान रखना है बच्चों। Pb की रिएक्शन HNO3 के साथ क्या होगी, HNO3 को अभी आप जानते हो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बेटा Pb दोनों के साथ देखते हैं। अगर Pb हमारे पास HNO3 डाइल्यूट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो PbNO3 होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2, नाइट्रिक ऑक्साइड निकलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड निकलेगा डाइल्यूट के साथ, बच्चे याद रखना है, ठीक है। और अगर आपने इसको कॉन्सेंट्रेट के साथ ले दिया Pb प्लस HNO3 तो PbNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O, ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो बच्चों देखो दोनों में डिफरेंस देखो, जब डाइल्यूट के साथ लिया तो क्या मिला हमें NO, जब कॉन्सेंट्रेट के साथ लिया तो क्या मिला हमें NO2। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि लेड को अगर एक बार डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, लेड को अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। तो ये रिएक्शन बेटा देख लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात आती एक रिएक्शन की, फिर से मैं आपको बताऊं, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन लेड रिएक्ट विद ऑक्सीजनेटेड एसिटिक एसिड। भाई ये क्या होता है, या ऑर्गेनिक एसिड, लेड रिएक्ट विद ऑर्गेनिक एसिड टू गिव प्रोडक्ट बताना है। चलिए बात करते हैं कि लेड की रिएक्शन अगर हम लोग ऑर्गेनिक एसिड के साथ करें और प्रोडक्ट आपको ऑप्शन में दे रखा है, क्या ऑप्शन होगा, बात करते हैं बेटा। Pb प्लस CH3COOH, ये क्या है बच्चों, एसिटिक एसिड, वीक एसिड है, ये बनाएगा CH3COO होल ट्वाइस Pb प्लस H2। अब यहां पर बात करनी है कि क्या यहां पर H2 आएगा, यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या ऑर्गेनिक वीक एसिड से लेड हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा। तो याद रखना आंसर है नहीं, लेड ऑर्गेनिक एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाएगा, उसकी जगह से ये हाफ ऑक्सीजन को गेन करेगा एटमॉस्फेयर से और ये बन जाएगा H2O। ये रिएक्शन इज करेक्ट, याद रखना। तो अगर आपने ये नहीं लिखा और आपने ये लिख दिया तो ये रिएक्शन नहीं होगी, मतलब H2 नहीं निकलेगा, फिर क्या होगा, Pb प्लस CH3COOH 2 इसके साथ CH3COO होल ट्वाइस Pb, नेसेंट ऑक्सीजन को गेन करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लेना, यहाँ पर नॉर्मली ऑक्सीडेशन एयर इसमें आ जाएगी ऑटोमेटिकली और ये क्या बनेगा H2O। तो ये रिएक्शन हमारे पास हो जाएगी और ये रिएक्शन नहीं होगी। याद रखना है ऑर्गेनिक एसिड के साथ कभी भी लेड नॉर्मली हाइड्रोजन नहीं दे पाता बेटा, हाइड्रोजन की जगह वो क्या देता है, हाइड्रोजन की जगह क्या देता है, H2O को प्रोड्यूस करता है, याद रखना, ठीक है। अब अपन लोग बात करते हैं कि HNO3 इज द बेस्ट सॉल्वेंट ऑफ लेड। याद रखना लेड को घोलना है अगर अपन को, अगर आप डिसॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करें, तो मैं लिख दे रहा हूं, टू डिसॉल्व lead HNO3 is the best solvent। इंपॉर्टेंट लाइन, लेड को अगर आप डिसॉल्व करना चाहते हो तो HNO3 से अच्छा सॉल्वेंट कुछ नहीं है। रिएक्शन क्या होगी, अगर हम Pb को HNO3 के साथ मिलाते हैं
Pb प्लस HNO3। एक्सिस दिख रहा होगा आपको, हाथ के साथ थोड़ा सा अपन ने इसमें एक्सिस ले लिया डाइल्यूट, तो PbNO3 होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2। अब आप कहेंगे सर यहां भी हाइड्रोजन गैस नहीं आई। जी हाँ, यहां भी नहीं आएगी। वही बात कॉन्सेंट्रेटेड ले लोगे तो क्या हो जाएगा, NO2 आ जाएगा, जो अपन ने यहां पर लिखा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा ट्रेंड्स बदल गया रिएक्टिविटी का। अभी तक तो अपन लोग मेटल की बात करते हैं। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन इज दैट सिलिकॉन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, या एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करके सिलिकॉन क्या देगा। अच्छा क्वेश्चन है। टिन भी पूछा है, लेड भी पूछा है। तो बात करते हैं। एक कंपाउंड याद रखना है आपको, Na2SiO3। अगर बेटा हम लोग Si की रिएक्शन NaOH प्लस वाटर के साथ करते हैं तो ये मिलता है प्लस वाटर, इसका नाम है सोडियम सिलिकेट। इसका नाम है सोडियम सिलिकेट। अगर हम Sn के साथ या Pb के साथ करें, ओके, तो इनके साथ भी वाटर यूज करना पड़ेगा एक्वस मीडियम में। NaOH प्लस H2O, ये क्या बनाएगा, देखो SnSiO3, टिन सिलिकेट बेटा बनाएगा, याद रखना है। और ये SN3, ठीक है, SN3 करके ये कंपाउंड, सॉरी SN2 करके ये कंपाउंड्स बनाएगा। और ये जो कंपाउंड बनाएगा सोडियम के साथ क्योंकि जा रहे हैं, देखो बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट एंड राइट द नेम ऑफ बाई प्रोडक्ट, राइट द नेम ऑफ बाई प्रोडक्ट। तो बेटा इस वाली रिएक्शन में अगर हमने हल्का सा हीट दे दिया तो यहां पर H2 का प्रोडक्शन होता है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। एम्फोटेरिक नेचर भी यहां पर देखिए इसका शो हो रहा है क्योंकि बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है। HCl के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, यानी SiCl4 बनाता है, और NaOH के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर एम्फोटेरिक नेचर है, हाइड्रोजन जा रहा है। अब जो सवाल मैंने पूछा था कि राइट द प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट है Na2SiO3 प्लस H2, Na2। अब आप कहेंगे सर Na2Si ना आकर के Na2SnO3 और Na2PbO3 प्लस H2, सोडियम स्टेनेट और सोडियम प्लम्बेट, इनका नाम याद रखना है, सोडियम स्टेनेट और सोडियम प्लम्बेट। और तीनों के केस में यहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। नोट कर लीजिए फटाफट, तीनों के केस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन देखते हैं कुछ और। देखो बेटा होता क्या है, आजकल कंपटीशन ने भी एक ट्रेंड बना लिया है कि बच्चों से उन सवालों के बारे में ज्यादा पूछते हैं जहां पर उन्हें मालूम है कि ये नहीं आते होंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात करते हैं डायमंड, तो बेटा अगर हम आपसे पूछें कि डायमंड को अगर कभी भी अपन हेलोजन के साथ मिलाएं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ मिलाएं, तो यहां पर एक सवाल उठता है कि क्या सर इनके साथ मिलाने पर कोई रिएक्शन होगी। तो यहां पर बड़ा याद रखना है कि डायमंड डज नॉट रिएक्ट विद हेलोजन बट ग्रेफाइट रिएक्ट विद फ्लोरीन एट 500 डिग्री सेल्सियस। तो डायमंड does not reacts with halogen but graphite reacts with फ्लोरीन। ग्रेफाइट फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है एट 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा बाकी मेटल्स जो इस ग्रुप के हैं वो तो रिएक्शन करते ही हैं, अपन को पता है। अभी हल अपन लोगों ने देखा है, जैसे Pb की बात करें, Si की बात करें, अदर एलिमेंट
प्रोडक्ट ऑफ हैलाइड, तो क्या बनता है SiCl4 कल देखा था, जर्मेनियम Cl3 अभी देखा, PbCl2 अभी देखा। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितनी मस्त हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे आने पर +4 +3 +2 स्टेबल हो गई +2। हालांकि ये GeCl2 भी बना लेता है, लेकिन मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो ऊपर से नीचे आने पर कौन सी हो जाती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं, इसके हाइड्राइड्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो हाइड्राइड्स क्या होते हैं? ऑफ 4th A ग्रुप एलिमेंट्स। 4th A ग्रुप एलिमेंट्स के हाइड्राइड क्या होते हैं? तो बेटा याद रखना, ये कोवेलेंट हाइड्राइड होते हैं और इनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों मेथड के साथ बनाया जा सकता है। ठीक है, और बहुत सारे हाइड्राइड्स बनते हैं। कैसा नेचर होता है? नेचर होता है इनका कोवेलेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोसेस से इनको बनाया जा सकता है। कैन बी प्रिपेयर बाय, इनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों से बेटा आप क्या कर सकते हैं? अच्छा दिख रहा है, गुड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से इनको बना सकते हैं। अब एल्केन और पैराफिन सैचुरेटेड अपन ने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हाइड्राइड्स के फॉर्मूले देखना है। ठीक है, तो किस तरह से हाइड्राइड बनते हैं, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं बेटा? तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एल्केन्स और पैराफिन्स सैचुरेटेड के हाइड्राइड्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक का टॉपिक था, CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2। तो इसके हाइड्राइड्स तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हाँ सर इसके हाइड्राइड्स हम बना लेंगे। लेकिन वो कह रहा है कि व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ जर्मीन्स, GARMANES, तो GeNH2n+2, GeNH2n+2 ये है बेटा हाइड्राइड ऑफ जर्मेनियम। याद रखना, GeN जर्मेनियम, H2n+2 इसका नाम जर्मेन्स होता है। ये क्या नाम है इसका? जर्मेन्स। जर्मेनियम का हाइड्राइड अगर आपको बनाना है तो GeNH2n+2 जर्मेन्स के नाम से जाना जाता है। इसमें N की वैल्यू 1 2 3 4 5 डॉट 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 आप लगाते जाइए और आपको कंपाउंड मिलेंगे, जैसे GeH4। अब आप देखो 2 की वैल्यू 1 लगाई तो GeH4 मिल जाएगा। अगर हम लोगों ने N की वैल्यू कितनी लगाई? 1। अगर हमने N की वैल्यू बच्चों इसमें 2 लगा दी तो क्या मिलेगा? देखो GE2 मिलेगा, 2 2 जा 4 + 2 H6 मिलेगा। तो ये हमें इसके हाइड्राइड्स की एक सीरीज बच्चों मिलती हुई चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह से स्टेनेट को भी बना सकते हैं आप। ठीक है, प्लम्बेन को भी स्टेबेन को बना सकते हैं। ठीक है, या स्टेन कहते हैं, स्टेन STANNE स्टेन। प्लम्बेन इसको भी आप बना सकते हैं। ठीक है, BANE। तो मैं बता देता हूं, इसी की तरह दूसरे जो हाइड्राइड्स हैं वो भी बनेंगे, जैसे प्लम्बेन को बनाना है, लेकिन याद रखना इसमें N नॉट मोर देन 5। इसी तरह से प्लम्बेट का बना सकते हो, PbNH2n+2 प्लम्बेन कहते हैं, प्लम्बेन। इसी तरह से जर्मेनियम, टिन, लेड सबके हाइड्राइड बिल्कुल सेम प्रोसेस से बना सकते हैं। जर्मेन को भी बना सकते हैं। ठीक है, जर्मेन या प्लम्बेन, स्टेन ये जर्मेन है, प्लम्बेन है,
स्टेन को कैसे बनाएंगे? SnNH2n+2 स्टेन। STANNANE STANNANE स्टेन। तो ये क्या है? इसकी हाइड्राइड ऑफ लेड एंड हाइड्राइड ऑफ स्टेनस या स्टेन SN। तो स्टेनस या स्टेनिक SN। तो बच्चों ये हुए इनके हाइड्राइड, ठीक है। अब इनके हाइड्राइड्स में मैंने आपको बताया कि कार्बन या जो N का आप इसमें नंबर ले रहे हो, दिस N नंबर मस्ट नॉट एक्सीड मोर देन 5। इसका सबसे पहला रीजन क्या है कि इसमें जो आप नंबर ले रहे हो 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 से ज्यादा अगर आप लेते हैं तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास इसका बहुत बढ़ जाता है और ये अपने छोटे सब्स्टिट्यूएंट्स कंपाउंड्स में टूट जाता है। अब फिर से क्वेश्चन की बात करें कि द लार्जर साइज ऑफ SI इज इजियर टू अटैच विद हाइड्रोजन। अगर हम लोग कोई लार्जर साइज का एटम है, जैसे सिलिकॉन वैसे भी लार्ज है एज कंपेयर टू अदर्स, तो हाइड्रोजन से अटैच करना इसका इजी काम है। यानी SiH4 बनेगा वो थोड़ा स्टेबल होगा। फिर सवाल पर आ जाते हैं और क्वेश्चन पर है गिव द इक्वेशन व्हेन SiH4 रिएक्टिंग विद NaOH एंड वाटर। तो NaOH और वाटर के साथ SiH4, इसको साइलेन कहते हैं। साइलेन क्या है? जैसे मीथेन कहते थे ना बेटा, मीथेन किसको कहते थे? CH4 को मीथेन कहते थे। CH4 को मीथेन कहते थे, SiH4 को साइलेन कहते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कंपटीशन में भी आया हुआ सवाल है तो हमको आना चाहिए 100%। अगर वो कहें कंप्लीट द इक्वेशन व्हेन SiH4 रिएक्ट विद NaOH, तो SiH4 प्लस NaOH, जाहिर सी बात है एक्वस मीडियम ही चाहिए। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? 4 ऑप्शन मिलेंगे तो पता है Na2SiO3 बनेगा, Na2SiO3 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से निकल जाएगी H2। तो सोडियम सिलिकेट इसका नाम है। क्या नाम है बच्चों? सोडियम सिलिकेट इसका नाम। दूसरा क्वेश्चन है अगर SiH4 की रिएक्शन हम वाटर के साथ करें तो क्या बनेगा? वेरी गुड, H2SiO3 प्लस H2SiO3 बनेगा। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? SiH4 प्लस H2। लो, हाइड्रोजन सिलिकेट बन जाएगा। अगर वो कह रहा है कि SiH4 की रिएक्शन कराइए AgNO3 के साथ, AgNO3 के साथ कराते हैं, ये मस्त रिएक्शन है। अगर आपको AgNO3 से सिल्वर निकालना है, AgNO3 प्लस SiH4, याद रखना साइलेन की रिएक्शन AgNO3 से करने पर Ag अलग निकल जाता है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में पूरी चांदी निकल के आ जाएगी, HNO3 बनेगा और Si बनेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन HNO3 बनेगा और Si बनेगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टार मार्क करके। कंपटीशन में आया हुआ भी सवाल है, सो अपन को तो 100% आना चाहिए। और इसकी रिएक्शन है हमारे पास नेक्स्ट कि अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं, बस 1-2 रिएक्शन इसकी और देख लेंगे, ठीक है। किसकी रिएक्शन कराते हैं बच्चों? रिएक्शन है हमारे पास, प्रोडक्ट पूछा है SiH4 रिएक्ट विद क्लोरीन। वेरी सिंपल, SiH4 प्लस Cl2। पता है क्या हो जाएगा? Si अलग एंड HCl अलग, 4HCl। ये सिलिकॉन यहां से बाहर चला जाता है, याद रखना है। तो बेटा यहां तक हाइड्राइड रिएक्शन इसकी बहुत है, और जितनी रिएक्शन हम पढ़े उतनी कम है। लेकिन बेटा मैं आपको बता दे रहा हूं, आज का मैंने इस वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर करते चल रहा हूं। ऑल क्वेश्चंस
ऑफ बोर्ड प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मैं सारे क्वेश्चन को एक साथ कवर करके चल रहा हूं, इसलिए धीमे धीमे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इन रिएक्शन से बाहर पी ब्लॉक आपका सॉलिड तरीके से तैयार हो रहा है, 100% तैयार हो रहा है। कोई सवाल यहां पर बचेगा नहीं कि आपको ना आता हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हैलाइड की बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग कंपाउंड्स की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।